नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेफेयर साइफर में। अभी तक हमने सिमेट्रिक जो इंक्रिप्शन है उसको डिस्कस किया। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमारे पास जो है कन्वेंशनल सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को कन्वेंशनल इंक्रिप्शन भी कहा जाता है या सिंगल की इंक्रिप्शन भी कहा जाता है। तो पब्लिक की डेवलपमेंट से पहले पब्लिक की जो है वो 1970s में डेवलप हुई। दिस इज अ मेथड ऑफ इंक्रिप्शन। उससे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही थी और अभी तक भी सिंगल की इंक्रिप्शन जो है वो यूज़ हो रही है। और ये अभी तक जो है सबसे ज़्यादा जो टाइप ऑफ इंक्रिप्शन है वो यूज़ हो रही है। इसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया सीजर साइफर को, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर को, और आज हम डिस्कस करेंगे प्लेफेयर साइफर को। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो कैसे होती है। इसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि किस तरह कॉन्टेक्स्ट के अंदर एल्गोरिदम्स को यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर एरा से पहले जो इंक्रिप्शन टेक्निक्स थी वो कैसे काम करती थी और उसमें क्या एल्गोरिदम्स यूज़ होते थे। उसके बाद हम एक डिफरेंट अप्रोच जो है जिसको स्टेगनोग्राफी कहा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 4 एंड 6 के अंदर हम जो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक साइफर यूज़ होते हैं DES और AES को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि प्लेफेयर साइफर में हम कैसे इंक्रिप्शन कर सकते हैं। जो प्लेफेयर साइफर था ये सबसे पहला प्रैक्टिकल डायग्राफ सब्स्टिट्यूशन साइफर था और इस स्कीम को 1854 में चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इन्वेंट किया। लेकिन इसका जो नाम था वो लॉर्ड प्लेफेयर के नाम पे जो है वो यूज़ हुआ, जिसने इस साइफर को प्रमोट किया। इन्वेंट तो है वो चार्ल्स व्हीटस्टोन ने किया, लेकिन जो इसको प्रमोट करने वाला था लॉर्ड प्लेफेयर, उसके नाम पे इस साइफर का जो नाम है वो प्लेफेयर साइफर जो है वो यूज़ हुआ। प्लेफेयर साइफर के अंदर जिस तरह हमारे पास जो ट्रेडिशनल साइफर्स होते हैं, इसमें हम पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स को, डायग्राफ्स को साइफर करते हैं। इसमें प्लेफेयर साइफर के अंदर जो है सिंगल लेटर इंक्रिप्शन नहीं होती, बल्कि इसमें जो डायग्राफ्स होते हैं या डायग्राम्स होते हैं, टू लेटर वर्ड्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है फॉर इंक्रिप्शन। और इसको प्लेफेयर साइफर को प्रैक्टिकली ब्रिटिश फोर्सेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज़ किया और इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी इसको यूज़ किया गया। वर्ल्ड वॉर 1 में इसको ऑस्ट्रेलियन ने यूज़ किया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। इसकी जो पॉपुलैरिटी की वजह थी वो ये थी कि प्लेफेयर साइफर को जो है वो बहुत सिंपली अप्लाई किया जा सकता है और उसको इसको अप्लाई करने के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर नहीं होता। तो इस वजह से ये जो प्लेफेयर साइफर था ये पॉपुलर था। प्लेफेयर दिस प्लेफेयर साइफर वाज सुपरसीडेड। अभी जो प्लेफेयर साइफर है ये मिलिट्री फोर्सेस नहीं यूज़ करती, क्योंकि अब बहुत से जो डिजिटल इंक्रिप्शन डिवाइसेस आ गई हैं जिनके ज़रिए इंक्रिप्शन जो है वो बहुत आसान है, जिसमें किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई टेबल्स के ऊपर या पेपर टेबल्स के ऊपर कोई कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है, बल्कि जो डिजिटल इंक्रिप्शन डिवाइसेस है वो ऑटोमेटिकली मैसेजेस को इंक्रिप्ट कर रही होती है। और इस साइफर को जो है अभी जो है वो इनस्क्वेयर जो है वो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो इतने फास्ट हैं, वो इन जो प्लेफेयर साइफर को इजीली ब्रेक कर सकते हैं विद इन माइक्रो सेकेंड। जो पहला सॉल्यूशन था प्लेफेयर साइफर का वो एक 19 पेज पैम्फलेट था जिसको लेफ्टिनेंट जोसेफ ओ मॉब्रीन ने 1914 में पब्लिश किया था। तो अब जो
उस वक्त तक, जब तक इसका ये जो सोल्यूशन है वो इन्वेंट नहीं हुआ था, उस वक्त तक Playfair cipher was considered as the best known multiple letter encryption cipher, and it was Playfair cipher. और इसमें जो डायग्राम्स हैं उनको प्लेन टेक्स्ट में एज ए सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता था, और इन सिंगल यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता था इनटू साइफर टेक्स्ट डायग्राम्स। और इसमें एक जो है 5.5 की मैट्रिक्स बनाई जाती थी, और एक कीवर्ड को यूज किया जाता था जिसकी बेस के ऊपर जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता था। ये जैसे डिस्कस किया, इसको चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1854 में इन्वेंट किया, और लॉर्ड प्लेफायर ने इसको प्रमोट किया, और ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 यूज होता रहा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको प्लेफेयर साइफर को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी ये जो एग्जांपल है मोनार्ची, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और फिर इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट, उसको हम किसी कीवर्ड के ज़रिए कैसे जो है वो इनक्रिप्ट कर सकते हैं यूजिंग प्लेफेयर मैट्रिक्स। तो प्लेफेयर मैट्रिक्स में जैसे हमने डिस्कस किया, वी नीड अ 5x5 मैट्रिक्स, और 5x5 मैट्रिक्स में सबसे पहले हम कीवर्ड को फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव कीवर्ड मोनार्ची। तो अब इस कीवर्ड के अलावा भी कोई भी कीवर्ड हो सकता है, हम अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में मोनार्ची जो है वो कीवर्ड है। तो मोनार्ची को हमने सबसे पहले MONARCHY इसको इसमें इस टेबल में फिल इन किया। तो अब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो A to Z हमारे पास लेटर्स हैं, तो A to Z के दरमियान में जितने भी लेटर्स मोनार्ची में होते थे, वी हैव यूज दोज लेटर्स। अब बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनको हम इस 5x5 मैट्रिक्स के अंदर फिल इन करेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये मोनार्ची तो हमने जो है वो कीवर्ड है, इसको हमने फिल कर लिया। तो ये हमारे पास जो है ये कीवर्ड है मोनार्ची, इसको हमने फिल कर दिया। अब बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, लाइक ए जो है वो मोनार्ची में यूज हो चुका है, इसको हम इस टेबल में यूज नहीं करेंगे। तो ए की बजाय जो है नेक्स्ट लेटर जो है वो बी, उसको यूज किया जाएगा। इसी तरह जो सी है उसको ऑलरेडी हमने इसमें मोनार्ची में यूज कर लिया है, तो सी इसमें यूज नहीं होगा, बल्कि उससे जो नेक्स्ट लेटर है डी वो यूज होगा। फिर इसी तरह डी के बाद ई एफ जी। अब जो एच है वो ऑलरेडी हमने यूज कर लिया यहाँ पे, उस यहाँ पे एच नहीं आएगा, बल्कि उसके बाद आई या जे। आई और जे में भी अगर कोई लाइक आई इसका पार्ट होता तो फिर यहाँ पे जे शो होगा, और अगर जे यहाँ पे यूज हो रहा है तो फिर आई यूज होगा। अब दोनों नहीं यूज हो रहे तो आप आई यहाँ पे शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद है के। जो के लेटर है ये इसमें यूज नहीं हुआ, तो के आ जाएगा। फिर उसके बाद एल आ जाएगा, लेकिन एम जो है वो हमने यूज कर लिया है, एम और एन, तो ये दोनों इस सीक्वेंस में नहीं आएंगे। उसके बाद पी आएगा, क्यू आएगा, और आर को भी यहाँ पे यूज कर चुके हैं, इसलिए आर भी इसमें इन अल्फ़ाबेट्स में नहीं आएगा। STUVWXYZ। और इस तरह ये पूरी जो 5x5 की मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमारे पास लेटर्स हैं उनके हमने पेयर्स बनाने हैं। तो रूल नंबर 1 है कि अगर कोई रिपीटिंग लेटर्स हैं और वो एक सेम पेयर में आ रहे हैं, लाइक बैलून में, अब ये जो डबल एल है, बी ए का एक पेयर बन गया और उसके बाद डबल एल का सेकंड पेयर, तो सेम लेटर्स या रिपीटिंग लेटर्स एक पेयर में नहीं आ सकते।
उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें कोई फिलर डालते हैं, लाइक एल के बाद अगर हम एक्स रख दें तो ये रिपीटिंग वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो बलून के जो पेयर्स बनेंगे वो BALXLOON बन जाएंगे। रूल नंबर 2 है कि अगर दो प्लेन टेक्स्ट लेटर्स हैं और वो सेम रो में आ रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, उसमें जो हर लेटर है वो उससे जो राइट लेटर होगा उससे रिप्लेस हो जाएगा with the first element of the row circularly following the last। फॉर एग्जाम्पल अब जो इसमें ए आर है, इसके जो राइट लेटर है ए के वो आर है, तो ए रिप्लेस हो जाएगा आर के साथ। और जो आर है अब इससे नेक्स्ट लेटर नहीं है तो ये सर्कुलरली मूव होगा, लाइक आर को रिप्लेस किया जाएगा एम के साथ। तो ए आर का जो इक्वलेंट साइफर टेक्स्ट होगा वो आर एम होगा। Two plain text letters that fall in the same column are each replaced by the letter beneath, with the top element of the column circularly following the last। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल MU is encrypted as CM। तो इसमें जो M है ये यहाँ पे है और M के नीचे जो है वो लेटर कौन सा है, C। तो M जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा C के साथ और U के नीचे कोई लेटर नहीं है तो इसलिए ये सर्कुलरली जो है वो हमारे पास M आएगा। तो M C के साथ और U जो है M के साथ रिप्लेस हो जाएगा। Each plain text letter in pair is replaced by the letter that lies in its row and the column occupied by other plain text letter। तो रूल नंबर 4 क्या है कि जो भी पेयर हो प्लेन टेक्स्ट लेटर इन पेयर इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर दैट लाइज इन इट्स ओन रो, इसकी उसी रो में हो, एंड द कॉलम occupied by the other plain text letter। Thus HS become BP and EA becomes IM for GM as the cipher wishes। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास HS है, H और S, तो ये जो HS है ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। H जिसमें हमारे पास जो पेयर है वो H है और S है। इसको हमने अगर रिप्लेस करना है तो H जो है इन द सेम रो हमारे पास क्या है, B, द अदर कॉर्नर ऑफ दिस रेक्टेंगल इन द सेम रो। तो H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा B के साथ और इसी तरह जो S है वो P के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह हम HS को रिप्लेस कर देंगे BP के साथ। और इसी तरह अगर हम देखें EA, तो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है ये E है। अब इसमें E जो है वो I बन जाएगा और A जो है वो M में चेंज हो जाएगा। या अगर हमारे पास JM है, या JM बन जाएगा इसमें। The Playfair cipher is a great advance over the simple monoalphabetic ciphers।
For one thing, whereas there are only 26 letters, there are 26 into 26 equal to 676 diagrams. So that identification of individual diagram is more difficult. Furthermore, the relative frequencies of individual letters exhibit a much greater range than that of diagrams, making frequency analysis much more difficult. For these reasons, the Playfair cipher was for a long time considered unbreakable. It was used as the standard field system by the British Army in the World War I and still enjoyed considerable use by the US Army and the other allied forces during World War II. Despite this level of confidence in its security, the Playfair cipher is relatively easy to break because it still leaves much of the structure of the plain text language intact. A few hundred letters of ciphertext are generally sufficient. This plot This plot is developed in the following way. The number of occurrence of each letter in the text is counted as divided by the number of occurrences of the most frequently used letters. Using the results in figure 2.5, we have seen the frequency table of English letters. We see that E is the as a result, E has a relative frequency of 1 T of 9.056 divided by 12.702. The point on the horizontal axis corresponds to the letters in order of decreasing frequency. Figure 3.6 also shows that frequency distribution that results when text is encrypted using Playfair cipher. To normalize the plot, the number of occurrences of each letter in the ciphertext was again divided by the number of occurrences of E in the plain text. The resulting plot therefore shows the extent to which the frequency distribution of letters which make it trivial to solve substitution ciphers is masked by encryption. If the frequency distribution information were totally concealed in the encryption process, the ciphertext plot of frequencies would be flat, like this. And cryptanalysis using ciphertext only would be effectively impossible. As in this figure shows that the Playfair cipher has a flatter distribution. Than those does in plain text, but nevertheless it reveals plenty of structure for a cryptanalyst to work with. The plot also shows that the beginner cipher discussed subsequently, the Hill and beginner cipher curves on the plot are based on results. नेक्स्ट इसी जो हमने एग्जाम्पल को एक ब्रीफली डिस्कस किया था उसी को हम दोबारा एक डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास प्लेफेयर साइफर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू जनरेट द की स्क्वायर. उसके बाद जो एल्गोरिदम है जिसके जरिए हम प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम 5x5 की एक जो है वो स्क्वायर जनरेट करेंगे और उसमें उसको हम एज ए
key for encrypting the plain text, we will use that table. इसमें अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक होने चाहिए, और वन लेटर जो है जो यूजली जे, इसको ओमिट किया जाता है फ्रॉम द टेबल। अगर जो है आई जो सीक्रेट की है उसमें यूज हो तो फिर जे को टेबल में यूज किया जाता है। तो जो इनिशियल अल्फाबेट्स होते हैं इन द की स्क्वायर आर द यूनिक अल्फाबेट्स ऑफ द की इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर, फॉलोड बाय द रिमेनिंग लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, we have this keyword monarchy। अब इसमें जो इनिशियल एंट्रीज हैं वो MONARCHY है, और इसको हम इस 5x5 मैट्रिक्स के अंदर फिल इन करते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग इसके करेक्टर्स हैं A to Z उनको हम इसमें फिल इन करते हैं। अब जो प्लेन टेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसको हमने इनक्रिप्ट करना है यूजिंग दैट सीक्रेट की। तो इनके सबसे पहले हम बनाएंगे बाइग्राम्स, और ये INSTRUMENT और जो लास्ट लेटर S उसके साथ Z हम अपेंड करेंगे, तो ये सबके बाइग्राम्स बन जाएंगे, और इनको हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दैट प्लेफेयर साइफर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर एक मी बाइग्राम है तो मी जो है ME, ये ग्रीन में जो है ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, और इसका जो इक्विवेलेंट इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसको हमने इस टेबल से डिस्कवर करना है। तो ME हमारे पास जो है वो डायग्राफ है। डायग्राफ, इसमें अगर ये दोनों रूल नंबर 1 के मुताबिक अगर दोनों लेटर सेम कॉलम में हो तो उस कॉलम के नीचे वाले जो लेटर्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। लाइक MC, M की बजाय C आएगा, E की बजाय जो है वो L यूज होगा, तो जो ME है ये रिप्लेस हो जाएगा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में CL। M जो है वो C में कन्वर्ट होगा और E जो है L में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स में एक डायग्राफ जो है वो ST है। अब जो ST है वो सेम रो में है, तो रूल नंबर 2 के मुताबिक अगर सेम रो में हो तो उससे जो नेक्स्ट लेटर होता है जो राइट में हो उसी रो में, उसको यूज किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल S के लिए T यूज किया जाएगा, और T के लिए क्योंकि ये दिस इज एंड ऑफ दिस टेबल, तो ये सर्कुलरली हम इसको यूज कर लेंगे, और T की बजाय यहाँ पे L यूज हो जाएगा। तो ST को हम रिप्लेस कर देंगे विद TL, और जो इसकी इंक्रिप्शन बन जाएगी S to T and T to L। इसी तरह एंटी डायग्राफ है। एंटी डायग्राफ को कन्वर्ट करने के लिए, अब क्योंकि ये सेम रो में नहीं है, सेम कॉलम में नहीं, तो ये N यहाँ पे है और T यहाँ पे है, तो इसके इर्द गिर्द हम ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इनके जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनको कंसीडर करेंगे। लाइक N जो है तो उसकी सेम रो में जो लास्ट कॉलम होगा R, उस लेटर को हम कंसीडर करेंगे, तो N जो है वो R में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो T है अब ये सर्कुलरली मूव नहीं होगा बल्कि इसी रेक्टेंगल का जो फर्स्ट कॉलम है सेम रो में, T को जो है Q से कन्वर्ट कर, तो N R से कन्वर्ट हो जाएगा, जो T है वो Q से कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये प्लेन जो टेक्स्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स के जितने भी डायग्राफ्स हैं उनको इन्हीं रूल्स की ज़रिए हम इनक्रिप्ट करते हैं। लाइक जो I है वो G में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पेयर है वो IN है, तो N A में, और I जो है वो G में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर जो ST है, ST जो है वो TL में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसी तरह RU जो है RM में, और जो U है वो Z में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ME है
एम ई क्योंकि सेम कॉलम में है तो एम सी में और ई जो है एल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एन टी है, एन टी की ये अगर रेक्टेंगल ड्रा करें तो एन आर में, और जो टी है वो क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो लास्ट डायग्राफ है एस जी, तो एस टी में और जी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट को यूजिंग दिस square matrix we can convert into an encrypted text। ये एक अप्रोच है जो यूज होती है प्लेफेयर साइफर के अंदर एन्क्रिप्शन के लिए। Like most classical ciphers, a Playfair cipher can be easily cracked if there is enough text. Obtaining the key is relatively straightforward if both plain text and cipher text are known। अगर हमें पता हो plain text और cipher text का तो फिर उसकी जो की उसमें से कंक्लूड करना वो रिलेटिवली इजी है। अगर हमें सिर्फ साइफर टेक्स्ट का पता हो तो उसके लिए हम ब्रूट फोर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जो की स्पेस के दरमियान में जो मैचेस हैं बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डायग्राम्स पेयर्स ऑफ द लेटर्स एंड द नॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ डायग्राम्स इन द अज्यूम्ड लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल मैसेज। तो जो फ्रीक्वेंसी मैचेस है बिटवीन द वर्ड्स ऑफ क्रिप्टेड इनक्रिप्टेड टेक्स्ट और जो नॉन लैंग्वेज पैटर्न्स हैं उनको हम मैच करके इसको ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। जो क्रिप्ट एनालिसिस है वो 4 स्क्वायर या 2 स्क्वायर साइफर्स के इक्वलेंट ही है, बल्कि जो प्ले फेयर साइफर की जो सिंप्लिसिटी है वो उसके ज़रिए हम जो कैंडिडेट प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं उनको ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। Most notably, a Playfair cipher and its reverse, AB and BA, will decrypt to the same letter pattern in the plain text, that is ER and RE and ER। लाइक अगर हमने AB को और BA को डिक्रिप्ट करना है तो उसका जो लाइक चाहे AB हो या BA हो, तो उसको जब हम डिक्रिप्ट करेंगे तो उसका जो प्लेन टेक्स्ट है वो या तो RE होगा या ER होगा। तो इंग्लिश के अंदर बहुत से ऐसे लेटर्स हैं, रिवर्स्ड डायग्राफ्स हैं, लाइक रिसीवर, डिपार्टेड, जिसमें ये आर ई और ई आर या डी ई और ई डी, तो रिवर्स डायग्राफ्स यूज होते हैं। तो इनको अगर हम आइडेंटिफाई कर ले रिवर्स डायग्राफ को साइफर टेक्स्ट के अंदर और उसको पैटर्न के साथ मैच कर ले, जो नॉन प्लेन टेक्स्ट वर्ड है जिसके अंदर पैटर्न्स हैं, तो एक इजी वे है जिसके ज़रिए हम पॉसिबल जो प्लेन टेक्स्ट है उसकी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं, और उसके ज़रिए हम जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। A different approach to tackling a Playfair cipher is the shotgun hill climbing method। This starts with a random square of letters, then minor changes are introduced, that is switching letters, rows are reflecting the entire square, to see if the candidate plain text is more like standard plain text than before the change, perhaps by comparing the diagrams to a known frequency chart. If the new square is deemed to be an improvement, then it is adopted and then further mutated to find an even better candidate. Eventually, the plain text or something very close is found to achieve a maximal score by whatever grading method is chosen. This is obviously beyond the range of typical human patience, but computers can adopt this algorithm to crack Playfair ciphers with a relatively small amount of text.
Another aspect of Playfair cipher that separates it from 4 square and 2 square cipher is the fact that it will never contain a double letter diagram, that is doubly if there are no double letters diagram in the ciphertext and the length of the message is long enough to make this statistically significant, it is very likely that the method of encryption is Playfair. तो इस तरह के जो फुटप्रिंट्स हैं लाइक अब प्लेफेयर साइफर के अंदर हम डबल लेटर यूज़ नहीं करते। अगर आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें जो अगर डबल लेटर्स नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ इनक्रिप्टेड यूजिंग प्लेफेयर साइफर। तो इस तरह के डिफरेंट फुटप्रिंट्स के ज़रिए डबल टू स्क्वायर साइफर्स को हम इजीली डिक्रिप्ट कर सकते हैं।